एक अधूरी क्लास हमेशा अधूरी जानकारी देती है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें। सभी को नमस्कार, मैं हेमलता वर्मा HC स्क्वायर हेमलता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स या अपर रूप। तो ये जो एलोट्रॉप्स या अपर रूप क्या होते हैं, हम इसे थ्योरी से नहीं, पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और जानते हैं कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं और अपर रूप होते हैं वह क्या होते हैं। मान लीजिए आपने एक घर देखा है, एक बिल्डिंग देखी है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखा है। तो वह सभी किससे बने हुए हैं? वह सभी ईंटों से बने हुए हैं। वैसे तो उसमें सीमेंट भी लगा हुआ है, बहुत कुछ लगा हुआ है, लेकिन उसका जो मेन कंपोनेंट है वह क्या है? वह ईंट है। तो आप कहेंगे ये घर किससे बनता है? ईंटों से बनता है। तो आपने देखा कि घर भी ईंटों से बना है, एक बिल्डिंग भी ईंटों से बनी है और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी किससे बना है? ईंटों से बना हुआ है। लेकिन वह सभी देखने में अलग अलग दिखाई देते हैं। फ़र्क किस बात का है? फ़र्क है उनकी अरेंजमेंट का, कि उन्हें एक तरीके से अरेंज किया गया तो वह घर बन गए, दूसरी तरह से अरेंज किया गया तो वह बिल्डिंग बन गए, तीसरी तरह से उन्हें अरेंज किया तो वह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए। और आपको किसी को भी पहचानने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। आप घर को देख करके घर ही कहेंगे, बिल्डिंग को देख करके बिल्डिंग ही कहेंगे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को देख करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे। तो अगर हम किसी भी चीज़ को, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को अलग अलग तरह से अरेंज कर दें तो वह हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। तो वही जो हमारा अरेंज है, जो हमने उसे अलग अलग तरह से अरेंज किया है, वही क्या है? उसे ही हम एलोट्रॉप्स कहते हैं और हिंदी में हम उसे अपर रूप कहते हैं। यानी कि हमने उस ईंट को अलग अलग तरह से अरेंज करा, अलग अलग तरह से रख कर के दिखाया, तो वह हमें देखने में अलग दिखाई देती है। यानी कि वह फिजिकली चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंज क्या होता है? जहाँ पे किसी का आकार बदल जाए या आकृति बदल जाए तो वह क्या होता है? वह फिजिकल चेंज होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वह पहले सिंपल एक ईंट थी, उस ईंट से हमने क्या बना दिया? हमने घर बना दिया, हमने बिल्डिंग बना दी, हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो वह क्या हुआ? अलग अलग तरह से हमने उन्हें अरेंज किया था, इसलिए वो घर बना, इसलिए बिल्डिंग बनी और इसीलिए हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना। तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं और हिंदी में हम अपर रूप कहते हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया है तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पास मान लीजिए फूल हैं और उन फूलों से आप क्या क्या कर सकते हैं? उन फूलों से आप एक माला बना सकते हैं। ठीक, फूल यानी कि फ्लावर्स। आप उन्हीं फूलों से एक बुके बना सकते हैं, यानी फूलों का एक गुलदस्ता बना सकते हैं। और उन्हीं फूलों से हम घर को सजाने के लिए बंदरवान बना सकते हैं। ठीक, यानी कि हम उन्हें सजावट के कामों में ले सकते हैं। तो आपने देखा कि अभी भी हमारा जो मेन कंपोनेंट है वह क्या है? वह फूल हैं, फ्लावर्स हैं। लेकिन उन्हीं फूलों से हम क्या कर रहे हैं? हमने एक माला बना दी, जिसे आप देख करके बता सकते हैं। आप माला को देख करके माला ही कहेंगे, आप बुके को देख कर बुके ही कहेंगे और आप बंदरवान को देख करके बंदरवान ही कहेंगे, आप कुछ और नहीं कहेंगे। यानी कि फूल वही थे, बस हमने उनको फिजिकली चेंज कर दिया है। हमने उन्हें अलग तरह से अरेंज किया था, इसलिए वह फिजिकली चेंज हो गए हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे? एलोट्रॉप्स कहेंगे या हम उन्हें अपर रूप कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी थ्योरी की कि हमें अपने एग्जाम में क्या लिखना है या क्या डेफिनेशन के अंदर लिखना है। तो अब आप उस डेफिनेशन को इजीली समझ सकते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। यहाँ आपको कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चों की हिंदी बहुत कमज़ोर होती है, कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। यदि वह यहाँ पर दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं तो वह अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार कर पाएंगे और उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगी। आप नोट्स केवल उसी में कलेक्ट कर लीजिए जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में नोट कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में नोट कर लीजिए। लेकिन जब हम क्लास में से पढ़ रहे हैं तो आप दोनों पर ही ध्यान दीजिए, जिससे जिसकी हिंदी कमज़ोर है वह हिंदी की जानकारी हासिल कर लेगा और जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है वह इंग्लिश में जानकारी हासिल कर लेगा।
और ज़रूरी यही है कि हमें दोनों ही लैंग्वेज में, यानी कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपने टॉपिक्स को समझ में आना चाहिए, जिससे आपको आगे चल कर के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। चलिए देखते हैं, ये है हमारा एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी हमने क्यों लिखा है या अपर रूप के साथ अपर रूपता क्यों लिखा है, हम इसे पढ़ते हुए अच्छे से जानेंगे। टू और मोर फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच आर सब्सटेंशियली डिफरेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट की हम दो या उससे ज़्यादा फॉर्म्स अलग अलग रूपों में देखते हैं, विच आर सब्सटेंशियली डिफरेंट, जो कि क्या बनाती है, अलग अलग चीज़ें बनाती है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती हैं, इन प्रॉपर्टीज़। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ फिजिकल लिख सकते हैं। आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, यानी कि हम किसी भी चीज़ की एक से ज़्यादा चीज़ बना देते हैं, उन्हें अलग अलग तरह से अरेंज करके, तो वह क्या होते हैं, वह एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जहाँ मैं कंपोनेंट बोल रही थी, आप क्या बोलेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। टू और मोर फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच आर substantially different from each other in properties are called allotropy. This property is called allotropy. और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है अरेंज करके कुछ नया बना देने की, उसे ही हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, तत्व यानी कि एलिमेंट, दो रूप जो भौतिक गुण धर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, यानी कि आंखों से देखने पर हमें बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, जो फिजिकली हमें चीज़ें अलग अलग रूप में दिखाई दे रही हैं, हर किसी की एक अलग शेप दिखाई दे रही है, साइज दिखाई दे रहा है, व्हाट इज भौतिक गुणधर्म। वही क्या है, भौतिक गुणधर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने एक ही फूल से हम क्या क्या बना सकते हैं, वही क्या है, फूलों के अपर रूप हो गए। इसी तरह से हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ पे कह रहे हैं कि तत्व के हम अलग अलग रूप बना देते हैं, उसे ही हम अपर रूप कहते हैं, तथा इसका यह गुण अपर रूपता कहलाता है। और यही जिस तरह से हमने इसे अरेंज किया है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। और ये जो अपर रूप होते हैं, इन्हें पढ़ने के लिए हमें इन्हें टू टाइप्स में डिवाइड करना होता है, तो देखते हैं किस तरह से, कि यहाँ पे टू टाइप्स का होता है। एक होता है क्रिस्टलीन एलोट्रॉप्स, यानी कि क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा होता है अमोर्फस एलोट्रॉप्स, यानी कि अक्रिस्टलीय अपर रूप। आपको अमोर्फस की जगह ए क्रिस्टलीन भी लिखा हुआ मिल सकता है, बोथ आर करेक्ट, पर हिंदी में इसका दूसरा नाम सिर्फ अक्रिस्टलीय अपर रूप है। पहला हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीन एलोट्रॉप्स, यानी कि क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं। द एलोट्रॉप्स ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो एलोट्रॉप्स है, इन विच द एटम आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट अरेंजमेंट, तो वहाँ पर जो एटम्स लगे हुए हैं, हमने उन्हें डेफिनेट अरेंजमेंट का मतलब है कि बिल्कुल फिक्स तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। जैसे हमने एक बार उसे अरेंज किया, बार बार हम उसे वैसे ही अरेंज करेंगे, उसके अरेंजमेंट को हम फिर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। एंड फॉर्म आर डेफिनेट बॉन्ड एंगल, और उसके साथ साथ जहाँ पे हमने जो एटम्स को लगाया है, वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे एंगल भी फिक्स रखा है कि एक एंगल, एक हमने एटम लिया, उसके बाद हमने दूसरा कितने डिग्री के एंगल पर रखना है, फिर तीसरा कितने डिग्री के एंगल पर रखना है, तो वह भी क्या है, बिल्कुल फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। हर एटम्स के बीच में सेम बॉन्ड बनाओ, सेम एंगल बना होगा। इन आ डेफिनेट ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि वह हर तरफ से देखने में भी आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। आर कॉल्ड क्रिस्टलीन एलोट्रॉप्स,
और उनके जो इन सभी को हम क्या कहेंगे कि जो क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स हैं उसकी कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि वहाँ अरेंजमेंट फिक्स्ड होगा, एक बार जैसे अरेंजमेंट किया गया फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जहाँ हमने एटम्स को रख करके अरेंज किया है उनके बीच का जो एंगल है वो भी फिक्स्ड होगा, और उनकी जो ज्योमेट्री है वो भी फिक्स्ड होगी। ज्योमेट्री यानी कि उसकी जो संरचना है हमें बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी। आर कॉल्ड क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स, और उन सभी को हम क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स की या क्रिस्टलीय अपर रूप की, वह क्या है, वह सभी के लिए है। सभी मतलब हमारा जो चैप्टर है वो तो कार्बन के लिए है, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारा चैप्टर है, हम कार्बन पढ़ रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी ना है कि सिर्फ कार्बन के ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एलोट्रॉप्स सिर्फ कार्बन के होंगे, और एलिमेंट्स के भी एलोट्रॉप्स होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वह सभी के लिए है, वर्सेटाइल है एकदम। ऐसा नहीं है चैप्टर बदल जाएगा तो क्रिस्टलिन का मीनिंग चेंज हो जाएगा, जो हमारे क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स हैं उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेशन बिल्कुल यही रहेगी। लेकिन जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड लिखे हैं, जिन टॉपिक्स को हमने पढ़ना है उसी के एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि डायमंड किसका बना हुआ है, वह कार्बन का एलोट्रॉप्स है, इसलिए हमने यहाँ पे डायमंड लिखा है। ग्रेफाइट लिखा है, वो भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है। और ये क्या है, फुलरीन, कहीं कहीं आप इसे फुलरीन की जगह फुलेरीन भी पढ़ेंगे, लिखा हुआ मिल सकता है, या लोग इसे प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं फुलेरीन, तो आप इसे दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। और यह भी क्या है, यह भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है। हिंदी में देखते हैं, वह अपर रूप जिसमें किसी तत्व के परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में, निश्चित व्यवस्था यानी एक बार जैसे अरेंज किया बार बार वैसे ही अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, और रहते हुए निश्चित ज्यामिति, निश्चित ज्यामिति यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको हर तरफ से एक जैसा दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई नहीं देगा। जैसे कि हमने जब फूलों की बात की थी तो हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, हम फूलों से क्या बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। ठीक है, आप वो भी याद रख सकते हैं कि हमने फूलों की एक रंगोली बना ली, वह भी क्या है, एक और एलोट्रॉप्स हो गया, एक और तरीके से अरेंजमेंट कर लिया। तो ज़्यादातर जो हमारी रंगोली होती है हम कैसे बनाते हैं, सिमिट्री में बनाते हैं। बहुत सारी जो रंगोली होती हैं हम उन्हें फिक्स्ड सिमिट्री के साथ में बनाते हैं, तो वहाँ पे जो ज्यामिति है वह भी फिक्स होगी से, और निश्चित बंद कोण होगा। बंद कोण यानी कि उनके बीच में हमने जो आपस में अरेंज किया है वहाँ पर जो कोण होगा कि एक एटम हमने यहाँ रखा है और दूसरा हमें यहाँ रखना है, तो उनके बीच का जो कोण है वो भी बिल्कुल बराबर होगा, का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। तो आपको बिल्कुल 3 चीज़ों को अच्छे से याद करना है कि यहाँ पे जो रखने का क्रम है, जो हमारे परमाणु हैं उन्हें रखने का क्रम कैसा है, बिल्कुल निश्चित है। एक बार जैसे रखा गया पूरा वैसे ही रखा जाएगा, एक बार जो कोण लिया गया हमेशा वही रखा जाएगा, और उसकी जो ज्यामिति है यानी कि जो उसकी सिमेट्री है एक बार जैसी तय की गई है वैसे ही पूरे में होगी, बिल्कुल भी कहीं पे और कोई चेंज नहीं होगा। उन सभी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। यह सभी क्या है, यह सभी क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, यानी कि कार्बन के अपर रूप है। हमारा चैप्टर कार्बन से रिलेटेड है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे कार्बन के एलोट्रॉप्स को लिखा है। अदरवाइज जो हमारी डेफिनेशन है किसकी, क्रिस्टलीय अपर रूप की, वह सभी के लिए यही रहेगी, बदलेगी नहीं। नेक्स्ट है हमारा अमोर्फस एलोट्रॉप्स या अक्रिस्टलीय अपर रूप। वह क्या होते हैं, द एलोट्रॉप्स ऑफ एनी एलिमेंट which do not have any definite geometry and bond angle, यानी कि जो हमारे एमोर्फस हैं उसमें ना तो ज्योमेट्री फिक्स्ड है ना ही बॉन्ड एंगल फिक्स्ड है, आर कॉल्ड अमोर्फस एलोट्रॉप्स, यानी कि उन्हें कैसे भी रख दिया गया है, ऐसे ही उल्टा सीधा रख दिया गया है और फिर भी एक नया फॉर्म बन गया है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, हम अमोर्फस एलोट्रॉप्स कह रहे हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वह कोल है, कोक है, वुड चारकोल है, एनिमल चारकोल है एंड काजल है।
ठीक है, यह सभी क्या है, ये सभी कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। ठीक, तो आप याद रखेंगे हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वह कार्बन से रिलेटेड ही हमने लिखे हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। तो आप कोल जाते हैं, क्या होता है, कोयला होता है, और ये उन्हीं की अदर फॉर्म है। और ये जो वुड चारकोल है वह क्या है, वह लकड़ी का कोयला है। क्या है, लकड़ी का कोयला है। ये जानवर का बना हुआ है, एनिमल चारकोल। और ये हमारा काजल जो हम आंखों में लगाते हैं वह भी क्या है, वह भी कार्बन है, यानी कि कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है। हिंदी में हम देखते हैं वह अपर रूप जिसमें किसी तत्व के परमाणु की कोई निश्चित ज्यामिति तथा बंधकोण नहीं पाया जाता है। तो आपने देखा कि ना तो जो उसका अरेंजमेंट है वह फिक्स नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स नहीं है इसीलिए उसका क्या है, ज्यामिति फिक्स नहीं है, और उसके अंदर बंध कोण भी नहीं पाया जाता है। तो आप ना तो उसमें कुछ भी डिफाइन करके नहीं बता सकते, आप मुंह से बोलकर नहीं बता सकते कि वह कैसा दिखाई देता है, आप मुंह से बोलकर ये नहीं बता सकते कि वह कितने डिग्री के एंगल पे या कोण पर रखा जाता है। वह तो ऐसे भी अभी यहाँ रखा था, फिर यहाँ रखा था, फिर सडनली यहाँ आ जाएगा, तो उसकी जो जगह है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होगी, उसका कोण फिक्स नहीं होगा। उन्हें ही हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। उदाहरण है हमारा कोल यानी कि कोयला, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल तथा काजल, ये सभी किसके अपर रूप है, ये सभी कार्बन के अपर रूप है। क्योंकि हम कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसीलिए हमने उनके एग्जाम्पल्स को लिखा है। चलिए हम अपनी पिछली क्लास पर एक बार दोबारा वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स को समझाया था, यानी हमने सह संयोजक जब बंध बनाए थे, तो हमने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बताए थे। उनमें से हमने आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी कराया था। तो जब हमने यहाँ पे जो डिटेल लिखी थी वह हमसे गलत लिख दी गई है। एक्चुअली हम आपको सल्फर के बारे में भी कराना चाहते थे, और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक होता है वह 16 होता है। तो उसी कश्मकश के बीच में क्या हुआ कि हमने एग्जाम्पल तो आपको ऑक्सीजन का करा दिया, लेकिन हमने यहाँ पे जो डिटेल है वह किसकी लिख दी, वह सल्फर की लिख दी, क्योंकि जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है उसमें सल्फर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, उसका स्ट्रक्चर पूछा गया है, इसीलिए हमसे एक गलती हो गई है। और आपको इसे ठीक करके लिखना है कि जो हमारा ओ है वह 8 नंबर पर होता है, और जब हम उसे शेल्स में भरेंगे, फिल करेंगे, तो हम उसे वहाँ 2,6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2,6। इसलिए जो हमारा जो अरेंजमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे जो हमने शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की वह बिल्कुल सही तरीके से की है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना है। क्योंकि जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसमें अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, उससे कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या उसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए यह हमने बिल्कुल ठीक प्रकार से बनाया है। सिर्फ आपको यह डिटेल चेंज करनी है, और उसी के साथ आपको CO2 गैस के अंदर भी अपनी डिटेल चेंज करनी है। तो हम उसे वहाँ पर 2,8,6 नहीं, सिर्फ 2,6 ही लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने अपनी क्लास के कमेंट में पिन भी कर रखा है, जिससे आपको अगर पहले से ही उस समय देखते समय पता चल जाए कि हाँ ये गलती हो गई है, और आप कमेंट करने के लिए आए तो आपको पता चल जाए कि हमने इसे कमेंट में मेंशन कर दिया है। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कमेंट को देखे ही, इसलिए हमने आपको इस क्लास में भी बता दिया है कि आपको इन्हें ठीक करना है। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस क्लास को लाइक करें, और हमारी इस क्लास के लिए कमेंट भी करें। यदि आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं इस क्लास से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो वह भी हमें बता सकते हैं। और जो हमारी क्लास का नया रूप आपने देखा है कि हमने उसे थोड़ा चेंज कर दिया है, वह आपको कैसा लगा है वह भी हमें ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।